बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे फ़िश। हमारे पास ये देखें 4 अदद फ़िश हैं, इम्पोर्टेड फ़िश है ये देखें माशाल्लाह। और इसको बनाएंगे हम शोरबे वाली फ़िश बनाएंगे। और ये देखिए कितनी खूबसूरत फ़िश है। ये पाकिस्तान में बहुत कम पाई जाती है, या आउट ऑफ कंट्री में ज़्यादा पाई जाती है। और पहले आपने इस तरह की वीडियो नहीं देखी होगी, इस तरह की फ़िश कभी नहीं बनाई गई होगी यूट्यूब पे। ये पहली रेसिपी मैं बना रहा हूँ। जो ये वाली फ़िश बहुत मुश्किल से ये बनाई जाती थी। अभी इसको हम लेके जाएंगे बाज़ार में और इसको जो ना इसके पीसेस करवाएंगे। ये ऊपर से अच्छे तरीके से छिलके साफ़ करवा के इसके पीसेस करवाएंगे। अगर आपने मेरा चैनल अज़रबास कुक मास्टर को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर ज़रूर किया करें। आपकी हौसला अफजाई होती है। ये देखें कितनी प्यारी फ़िश है। ये हमने प्याज ले रही हैं, इसको कर लेंगे हम ब्राउन। उधर हम फ़िश को कर लेंगे साफ़। ये हमने फ़िश पीस करवा के ले आए हैं और इसको करेंगे अच्छे तरीके से साफ़। ये देखें इसी तरीके के पीस है। इसको मैंने लेमन का रस निचोड़ के रख दिए। ये मेरे प्याज ब्राउन हो चुके हैं। इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट अब डालेंगे 2 चम्मच। मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच डाल दिया। इसको कर लेंगे अच्छे तरीके से मिक्स। और इसके अंदर ऐड करेंगे हम टमाटर का पेस्ट। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर ज़रूर करिए। मैंने टमाटर का पेस्ट इसके अंदर ऐड कर दिया। मैंने 2 अदद टमाटर थे छोटे मेरे पास, उसका मैंने पेस्ट बना के वो इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। ये मैंने 2 अदद लीमू और 2 चम्मच मैंने दही का लगा के इसको रख दिया। अब इसके ऊपर थोड़ी सी हल्दी छिड़केंगे। उससे जो दरियाई फ़िश होती ना, इसका ये स्मेल बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है हल्दी और दही और लेमन के रस से। तो ये मैंने हल्दी भी लगा दी। इसको अच्छे तरीके से कर लेंगे मिक्स। इसकी स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, स्मेल नहीं आएगी। जो फार्मी फ़िश होती है, ये देखिए मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। जो फार्मी फ़िश होती है उसका जो ना स्मेल इतनी ज़्यादा नहीं होती, ड्राई फ़िश की ज़्यादा होती है। अब मैं मसाला उधर तैयार कर रहा हूँ। ये मेरा मसाला तैयार हो जाएगा। इसमें 2 चम्मच मैंने बड़े डाल दिए हैं सुरख मिर्च के, और 1.5 चम्मच मैंने नमक का डाल दिया। अब हल्दी ऐड करेंगे इसमें। 1 चम्मच बड़ा मैंने हल्दी का ऐड कर दिया। इसमें नमक मिर्च थोड़ा सा ज़्यादा डालना होता है, इसलिए ज़्यादा डालना होता है। ये थोड़ा सा खुश्क धनिया भी इसमें डालेंगे, इसमें अच्छी खुशबू आए इसके शोरबे में। और ज़्यादा मसाले इसमें नहीं ऐड करूँगा, क्योंकि फ़िश का असली ज़ायका हमने देखना है कि इसका असली ज़ायका कैसा है। लो जी, ये हमारी फ़िश अच्छे तरीके से मैंने धो के साफ़ करके रख ली है। अब इसको डालेंगे एक एक पीस करके फ़िश का। इसके अंदर मसाला हमारा तैयार हो चुका है। ये देखिए कितनी प्यारी ग्रेवी बनी है। इसी तरीके से आपने ग्रेवी बनानी जैसे मैंने ये बनाई है। ये मैंने थोड़ा सा मसाले को अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया था। तो अब इसके अंदर एक एक पीस करके सारा फ़िश के पीस रख लेंगे। उससे ये होगा कि ये जो इसके अंदर कोई किसी किस्म के मसाले के लम्स नहीं मिलेंगे हमें। तो ये बहुत प्यारी हमारी फ़िश शोरबे वाली तैयार होगी। ये मैं सारी फ़िश एक एक पीस करके इसके अंदर रख लूँगा और बिल्कुल आराम आराम से इसको हम हिलाएंगे। इसको ज़्यादा आपने हिलाना नहीं है, वरना आपकी फ़िश टूट टूट के बिल्कुल छोटे छोटे पीस हो जाएंगे। तो शोरबे वाली फ़िश बनाने का ये होता है कि ज़्यादा मसाले नहीं आपने डालने होते, क्योंकि इसका असली टेस्ट देखना होता है, इसका असली ज़ायका देखना होता है। बहुत अच्छा ज़ायका होता है। जो दरियाई फ़िश होती है इसका बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो इसलिए मैंने ज़्यादा मसाले नहीं इसमें ऐड किए, बिल्कुल सिंपल सी नमक मिर्च ऐड की है और थोड़ा सा खुश्क धनिया इसमें ऐड किया। सारी फ़िश मैंने डाल दी है। इसको मैं आराम आराम से इसको मिक्स कर लूँगा। ये देखिए मैं मिक्स कर रहा हूँ और आराम आराम से जैसे मैं मिक्स कर रहा हूँ आपने इसी तरीके से आराम आराम से मिक्स कर लेना इसको। इसको ज़्यादा आपने हिलाना नहीं, वरना आपकी फ़िश बिल्कुल टूट जाएगी। ये मैंने आग फ्लेम जो नीचे से तेज़ कर दिया, उससे ये होगा कि आपका जो मसाला और ये फ़िश के अंदर जितना भी पानी होगा वो सारा ये फ़िश पानी छोड़ जाएगी। ये मैंने पानी इसमें अब ऐड करूँगा। मैंने अच्छी तरीके से फ़िश भून चुकी है। मैं इसमें 4 कप पानी की इसमें ऐड कर दूँगा। ये मैंने पानी ऐड कर दिया। ऊपर से मैंने 3 से 4 हरी मिर्चें इसमें ऐड कर दी हैं और इसको हल्के फ्लेम पे पका लेंगे। हमारी फ़िश माशाल्लाह बहुत अच्छी तैयार हुई है।
आपने भी इस तरीके हमारी रेसिपी ट्राई करनी, जैसे ये मैं बना रहा हूँ आपने इसी तरीके ये बनानी। ये हरी मिर्चें आपने इसमें लाजमी इस्तेमाल करना, उसका ये वजह है कि हरी मिर्च की बहुत अच्छी खुशबू होती है, बहुत अच्छा फ्लेम होता है, बहुत अच्छा टेस्ट होता है। ये देखिए हरी मिर्चें सारी जो, ये देखिए मेरी फ़िश कितनी माशाल्लाह अच्छे तरीके से गल भी चुकी है और इसका शोरबा भी बहुत मज़ेदार बना है, ये देखिए माशाल्लाह। अब इसको हम निकालेंगे एक प्लेट में, तो आपको दिखाएंगे किस तरीके से के फ़िश हमारी किस तरह की फ़िश तैयार हुई है। तो ये देखिए मिर्चें का बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। कोई भी आपने सालन शोरबे वाला बनाना है तो उसके अंदर आपने मिर्चें ज़रूर इस्तेमाल करनी है। ये मैंने एक पीस निकाल लिया, अभी मैं दूसरा पीस भी निकालने लगा हूँ। प्लेट में मैं फ़िश को निकाल लूँगा साथ शोरबा। ये देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरत हमारी फ़िश लग रही है। वाओ माशाल्लाह, आपने मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। ये बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सादा सी रेसिपी है जो मैंने बनाई है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। बिल्कुल ज़्यादा मसाले भी नहीं इसमें मैंने ऐड किए हैं। ये देखिए मैंने कैमरा थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। फ़िश बिल्कुल टूटी नहीं हुई है, बिल्कुल साबुत पीस हैं इसके फ़िश। और शोरबा देखो शक्ल से नज़र आ रहा है कि कितना खूबसूरत, कितना। ऊपर से थोड़ा सा धनिया डालेंगे, इसके खुशबू भी आएगी, इसका थोड़ा सा कच्चे धनिया का थोड़ा सा टेस्ट भी बहुत अच्छा लगेगा। और 2-3 पत्तियां ऊपर पुदीने की भी डाल देंगे इसके साथ, उससे भी बहुत अच्छी खुशबू आएगी इसके अंदर से और बहुत अच्छा टेस्ट होगा हमारे शोरबे में। आपने ये मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, क्योंकि बहुत आला किस्म की ये फ़िश थी जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इस तरह की फ़िश आपने पहले कभी नहीं देखी होगी और इस तरह का सालन भी आपने नहीं कभी देखा। और हर किसी की अपनी अपनी रेसिपी होती है, ये अज़हर अब्बास कुक मास्टर की अपनी रेसिपी है, तो इसको आपने ज़रूर फॉलो करना है। ये देखें माशाल्लाह, मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। पूरे पीस साबुत पीस है, बिल्कुल एक पीस भी टूटा नहीं है। आपने इसी तरीके का बिल्कुल साबुत पीस आपके होने चाहिए फ़िश के। बिल्कुल वो ना हो आपकी फ़िश सारी अंदर घुल जाए, अंदर सारी मिक्स हो जाए, उसका चूरा चूरा हो जाए, इस तरह नहीं। बिल्कुल ये इसी तरह जिस तरह का अज़हर अब्बास कुक मास्टर ने फ़िश बनाई है, इसी तरीका आपने फ़िश बनानी है। अगर आपको हमारी